नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 19 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार 3 हफ्ते में जवाब दे। 9 अप्रैल को सुनवाई। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से बोले इस दौरान नागरिकता न दी जाए। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ी आपत्ति जताई। कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब देने पर आपत्ति जताई गई। भ्रामक विज्ञापनों के लिए पिछली सुनवाई में जारी किया गया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को निर्देश दिए हैं व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश। दिल्ली में संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी। आप नेता की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई। शराब नीति घोटाले मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई खत्म। बैठक में कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया गया। 5 न्याय के नाम से तैयार हुआ। 2 से 3 में कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे विमोचन। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। आप नेता की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई गई। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। हमारे साथ नाइंसाफी हुई। पशुपति पारस, मैंने इस्तीफा भेज दिया। पशुपति पारस। राउस एवेन्यू कोर्ट ने चिनिया वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को समन भेजा गया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला। बीआरएस नेता कविता ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली। ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली गई। अपनी गिरफ्तारी के बाद याचिका वापस ली। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट का विस्तार शुरू। सबसे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली और कमल गुप्ता दूसरी बार बने मंत्री। सीमा त्रिखा, महिपाल टांडा, असम गोयल और अभय यादव ने शपथ ली। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा हरियाणा में 10 नहीं 11 सीटें आएंगी। 10 सीटें हरियाणा की और 1 चंडीगढ़ की सीट होगी। इन सभी सीटों पर बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। रोहतक एमडीओ में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती पर चर्चा की गई। इस गोष्ठी के दौरान हरियाणा के पानीपत में सिविल अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड के डस्टबिन में भ्रूण पाया गया। मरीज के साथ आए तीमारदारों ने भ्रूण देखकर इसकी सूचना तुरंत अस्पताल प्रबंधन को दी और अस्पताल के अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंची। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पंचकूला पहुंचे। श्री नारा साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका और लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत की। योजना का लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया। सिद्धू की 6 साल बाद क्रिकेट कमेंट्री में वापसी। आईपीएल से पहले मैच से करेंगे शुरुआत। पोस्ट शेयर की सरदार ऑफ कमेंट्री इज बैक। खन्ना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली में बैठे तस्करों के माध्यम से पंजाब में सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 32 बोर की 5 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बीजेपी दफ्तर का रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति, सबों का अपमान किया। हमें लगा कि गलती का एहसास होगा उनको, लेकिन एक दिन तक उसको परिमार्जन करने का कोई संकेत नहीं मिला। उनके जो दरबारी प्रवक्ता हैं उसकी उस टिप्पणी में ज्ञान खोज रहे थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर विचार हुआ कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनसे एक सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस से पूछना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है।
The Congress party under Rahul Gandhi is no more the Congress party imbued with the doctrine and ideals of Mahatma Gandhi ji. This is a Congress party led by a divisive mind, Maoist thought, an anti-Hindu thought. Mr. Rahul Gandhi is completely in the sway of these elements. राहुल गांधी जैसे तत्वों के प्रभाव में हैं। उनके शब्द आपने बहुत सुने हैं, लेकिन मुझे उनके शब्द को भी रखूंगा, जो स्पष्टीकरण आया वो भी रखूंगा। ये राहुल गांधी के एग्जैक्ट शब्द मैं कोट कर रहा हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। माने हिंदू धर्म के शक्ति की कल्पना से हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आप किसी अन्य आस्था के बारे में कर सकते हैं? आपके करने की हिम्मत है? आपको करने दिया जाएगा? Mr. Rahul Gandhi, do you have the courage to speak in the same derogatory terms with regard to the fundamental principles of faith of other religious thoughts or their gods? तो ये आप नहीं करते। जरा शांत रहें, काइंडली, बड़ी कृपा होगी। तो ये बार बार हिंदू आस्था पर अपमान क्यों करते हैं आप? कोई नई बात तो है नहीं। आप सुविधा के लिए चुनावी हिंदू बनते हैं, लेकिन मन में हिंदू आस्था का अपमान होता है। Will you keep quiet, please? What is this? Don't disturb the press conference, please. I'll be grateful, please. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मतलब है इसका? आज थोड़े हम गुस्से में हैं और बहुत सही रूप से गुस्से में हैं। देश गुस्से में है। का इस तरह से वो अपमान करते रहेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। शक्ति को क्या समझते हैं? भारत की नारी शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देश की प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा दक्षिण भारत की सारी देवियों की चर्चा की है। मां दुर्गा भी शक्ति हैं, मां सरस्वती भी शक्ति हैं, मां लक्ष्मी भी शक्ति हैं, महादेवी भी शक्ति हैं, कामरू कामाख्या भी शक्ति हैं। तो शक्ति तो हर जगह बैठी हुई है ना। तो इस हिंदू धर्म में आप शक्ति निकाल के इस शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। हम इस सोच पर अपनी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बात को काइंडली समझें आप। और फिर मैं यहीं पर आऊंगा, क्या राहुल गांधी किसी अन्य आस्था के मान बिंदुओं पर इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं? उनको करने दिया जाएगा क्या? और ये फिर राहुल गांधी में और स्टालिन में और उनके पुत्र में और मिस्टर ए राजा में कोई अंतर तो है नहीं ना? और जो वो तो राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री रविशंकर। बढ़ते आगे स्पीड न्यूज का रुख करते हैं। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कपूरथला पुलिस ढिलावा हाईटेक नाके पर वाहनों की चेकिंग करते हुए नजर आई। 10 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। इस दौरान दस्तावेज नहीं दिखा सके। कपूरथला के भूलत क्षेत्र में डोडे पोस्त की खेती करने वाले आरोपी को पुलिस ने काबू किया। 7 किलो 900 ग्राम डोडे पोस्त के पौधे बरामद किए गए। इनकी पुष्टि भूलत थाना एसएचओ बलजिंदर सिंह ने करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब में इस बार होने वाले चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सभी 24,433 पोलिंग स्टेशनों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी और इसके अलावा 25 अर्धसैनिक बल की तैनाती, साथ ही जरूरत पड़ने पर और कंपनियां मंगवाई जाएंगी। पंजाबी एक्टर नीरू बाजवा की पिछले साल रिलीज हुई फिल्म बूहे बारिया पर केस दर्ज होने के बाद उनकी अमृतसर कोर्ट में पेशी हुई और फिल्म पर वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत करने का आरोप
और इसके कारण भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा की फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत नीरू पर केस दर्ज किया गया था। अमेरिका में भारत के राजदूत रह रहे तरनजीत सिंह संधू अब राजनीति में हाथ आजमाएंगे। उनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पंजाब के जालंधर में सिटी पुलिस ने फर्जी लाइसेंस और अन्य दस्तावेज बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और जालंधर सिटी पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। 180 आवेदन पत्र सहित अन्य सामान बरामद किया गया। जालंधर नगर निगम की बिल्डिंग विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और टीपीएस गुरुदेव सिंह की अध्यक्षता में कार्रवाई करते हुए अलीपुरा जालंधर एवेन्यू स्टेशन एक्सटेंशन में बनाई जा रही है अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। कोरबा के स्वामिया आत्मानंद विद्यालय में मधुमक्खियों ने छात्रों पर हमला कर दिया। घटना के बाद हड़कंप, बच्चों के बीच चीख पुकार मची। 15 बच्चे अस्पताल में भर्ती। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद पुलिस हरकत में आई। लगातार चेकिंग अभियान की शुरुआत और 28 लाख रुपए इस दौरान बरामद किए गए। बेमेतरा पुलिस ने अवैध शराब पर चलाया बुलडोजर। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 216 प्रकरण में जब्त 1783 लीटर शराब को नष्ट किया गया। बेमेतरा जिला के विभिन्न थाना चौकी में आबकारी एक्ट के प्रकरणों को जब्त शराब को कोर्ट में जमा किया जाएगा। रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, आवश्यक निर्देश दिए और चुनावी सामग्री वितरण के लिए बनाई गई व्यवस्था का अवलोकन किया। सरगुजा में बीच सड़क पर युवती किया हंगामा। शराब के नशे में धुत युवती ने किया हंगामा। भोपाल में मैकेनिक मार्केट में लगी आग, 2 दुकान और 3 कार जल गई। आग से जली एक कार मैकेनिक के यहां सुधरने के लिए रखी गई थी। आग की सूचना पर पहुंचे नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के रहने वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर के सुसाइड का मामला। युवक ने फांसी तब लगाई जब घर पर कोई नहीं था और भोपाल घूमने के लिए अमरकंटक से भोपाल अपने दोस्त के पास आया हुआ था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। भोपाल में कक्षा KG2 के बच्चों ने ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की है, जिसमें सेज ग्रुप के CMD संजीव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष अतिथियों के रूप में भोपाल के विभिन्न प्री प्राइमरी स्कूलों के प्राचार्य आमंत्रित किए गए। उज्जैन 6 लेन हाईवे का निर्माण 6 से 7 महीने में शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन DPR के आधार पर टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत। अस्पताल चौराहा से लेकर हरिफाटक चौराहा उज्जैन तक 44 किलोमीटर में बढ़ने वाले 6 लेन हाईवे पर 2 फ्लाईओवर, 6 अंडरपास होंगे। कुछ सालों में विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा। कई देशों में भारतीयों को महत्व मिला। भारतीयों द्वारा अर्जित ज्ञान के सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके परिवार और गुरु से मिले संस्कारों का प्रभाव दिखाई देता है। उज्जैन में कर्नाटक राज्य में अलग अलग शादी समारोह घुसकर 3 करोड़ रुपए से अधिक के सोने के जेवरात की चोरी की गई और 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को कर्नाटक से आई पुलिस ने पकड़ा। सभी को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पकड़कर पुलिस JRP ले आई और अब आगे की कार्रवाई करेगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब टर्मिनल 3 बनाने की तैयारियां। अडानी समूह एयरपोर्ट पर नई बिल्डिंग का निर्माण कराने जा रहे हैं, जिसके तहत नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनेगा जो करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है। एयरपोर्ट के नए भवन में काम तेजी से किया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार अब तक 35% काम पूरा हो चुका है। साल के अंत तक नई बिल्डिंग बन जाएगी। 2 नए एप्रिन के साथ पुराना एप्रिन भी बनकर तैयार और लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री जोधपुर में लोकसभा कलस्टर बैठक लेकर जोधपुर उदयपुर जाएंगे और इसके साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष CP जोशी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। CM एयरपोर्ट से सीधे मेडिकल कॉलेज के सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, CM योगी आदित्यनाथ ने अफसरों आचार संहिता से भी नहीं रुकेंगे विकास कार्य। तो CM योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है। मुख्य सचिव DS मिश्रा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्देश दिए गए। विकास कार्यों को पूरा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिव कमेटी के सदस्य होंगे। तो एसीएस सामान्य प्रशासन होंगे और सदस्य सचिव एवं संयोजक होंगे। विकास योजनाओं के प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन को सीधे नहीं जाएंगे। इसके लिए एक टीम का गठन सामान्य प्रशासन एसीएस के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह अहम खबर सामने आ रही है। बैठक के बाद कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से समय आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जो जो विकास कार्य हैं जो होना है या बाकी रह गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए कि विकास कार्य रुके न। कम से कम अफसर अपनी तरफ से जो है प्रस्ताव बना के वो जो है निर्वाचन आयोग को भेजें और जो काम रुके हुए हैं और जो काम होने हैं वो काम चुनाव के दौरान भी चलता रहा है। उसके बाद जो है मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के जो है अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उसमें एक कमेटी बनाई गई कि ये जो विभागों के जो अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव हैं उनको सदस्य बनाया जाएगा कि वो अपना प्रस्ताव बना के जो एसीएस है सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश है जितेंद्र कुमार, इनके पास प्रस्ताव भेजेंगे। ये जो है उस कमेटी के सदस्य सचिव और संयोजक बनाए गए। अब ये निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे। उसके बाद वहां से जो निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और सीधे बरसाना का रुख करते हैं, जहां पर लठमार होली की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बरसाने की लठमार होली एक विशेष महत्व रखती है और इसके पीछे की भी एक अनोखी कहानी है, क्योंकि वृंदावन और बरसाने की हर एक कोना, ये कहा जाए, कुछ ना कुछ कहानी बयां करता हुआ नजर आता है। और काफी लंबे अरसे से लोग इस लठमार होली में शामिल होने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई नजर आती है। और ये बरसाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लठमार होली का आयोजन किया गया है। भारी तादाद में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कान्हा की नगरी का एक अलग ही आनंद, और इस आनंद में लठमार होली और गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक परंपरा है और इस परंपरा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं। बरसाना के नंदगांव में ये लठमार होली में लोग पहुंचते हैं और इसमें शामिल होते हैं।
कहते हैं पूरे भारत में बरसाना और नंदगांव की जो लट्ठमार होली है वो बेहद ही प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। बीकानेर के तत्वाधान में तीसरा पोकरमाला राजधानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार समारोह बीकानेर के होटल राजमहल में आयोजित किया गया और कथाकार आलोचक डॉक्टर मदन सैनी के उनके राजस्थानी कहानी संग्रह आस औलाद और जयपुर की उपन्यासकार प्रेमलता सोनी को उनके राजस्थानी कहानी संग्रह रावण खंडी के लिए पुरस्कृत किया गया। जयपुर जिला रसद विभाग की टीम ने रसोई गैस सिलेंडर के अवैध स्टोरेज पर कार्रवाई की। स्टोरेज से बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त किए गए और इसके साथ ही मोटर और कांटे भी जब्त किए गए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा उत्तराखंड के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया, जितना मोदी सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने बैठक किया। हरीश रावत और करण महारा, यशपाल आर्या और प्रीतम सिंह इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करने का जिक्र। आईएएस दिलीप जावलकर को उत्तराखंड के नए गृह सचिव का दायित्व मिला और दायित्व सचिव के लिए राज्य के पैनल की ओर से 3 नामों का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। काशीपुर में आचार संहिता लगते ही प्रशासन का एक्शन और शहर को बदसूरत बनाने वाले सरकारी संपत्तियों को अपने घर की जागीर समझने वालों के बैनर पोस्टर पर अधिकारियों का एक्शन देखने को मिला। एसडीएम के निर्देशों पर टीम द्वारा लगातार सरकारी संपत्तियों पर लगाई जा रही होर्डिंग को हटाने की कवायद। रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित मोटर पार्ट्स की 3 दुकानों में भीषण आग, 50 लाख से अधिक का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इन दुकानों में भीषण आग कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। देहरादून में सीएम धामी ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। होटल पोर्टियो में हुआ शुभारंभ। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बीच मौजूद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी। लक्सर में पुलिस क्षेत्राधिकारी के जनप्रतिनिधियों की बैठक ली गई। खानपुरा थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की बैठक। लोकसभा चुनाव और होली के पर्व को लेकर ये बैठक हुई। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिया है। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी ने इतिहास रचते हुए पहला लीग खिताब जीता। 2008 में लीग क्रिकेट खेलना शुरू किया और आरसीबी को 16 साल बाद विमेंस टीम ने दिलाई कामयाबी। रणवीर शौरी ने फिर महेश भट्ट पर लगाया आरोप। हौसला लक्ष्य और सोन चढ़िया जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर रणवीर शौरी ने हालिया इंटरव्यू में एक बार फिर से महेश भट्ट और उनकी फैमिली पर निशाना साधा। कहा कि इंडस्ट्री में बहुत दोगलापन है। शक्तिमान का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह के शक्तिमान बनने पर जताई आपत्ति। बोले वो शक्तिमान नहीं बनेंगे, न्यूडिटी दिखानी है तो किसी और देश में जाकर रखें। होली के कारण लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। मार्च के आखिरी 10 दिनों में अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं।